नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फ्लो चार्ट के बारे में क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है जब मैं कोड लिख रहा हूँ। अगर हमें मान के चलिए कोई प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। जैसे मैं ऐड टू नंबर, किसी ने हमसे बोला कि भाई ऐड टू नंबर, अगर इसका मैं कोड लिखूँ, इसका हम जो कोड लिखेंगे वो सी प्लस प्लस में लिखेंगे। जो हमारा टर्मिनल होगा, जो हमारा कोड एडिटर होगा, वहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले, कोड को लिखने से पहले हमें ये आना चाहिए कि भाई फ्लो चार्ट क्या है उसका। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है हमारे कोड का, वो कोड कैसे वर्क करेगा, उसके ऊपर हम पूरी आज क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे। और ये आज की जो क्लास है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है। विद इन 6 मंथ वी विल हैव टू कंप्लीट ऑल सिलेबस। सो ये टाइम पीरियड है, उसके अंदर सारी चीज़ें करनी है, तो आप सारी चीज़ें जो बताता जाऊँ उसको करते जाइए आप। तो फ्लो चार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। फ्लो चार्ट होता क्या है कि भाई इसमें कुछ सिंबल होते हैं। जैसे मान के चलो, अगर हमको कुछ स्टार्ट करना और एंड करना है तो हमको ये वाला सिंबल यूज करना होगा। अगर कोई प्रोसेस हो रही होगी हमारे कोड के अंदर तो हमें रेक्टेंगल यूज करना होगा। अगर कोई हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट हो रहा होगा तो हमें पैरेललोग्राम यूज करना है। अगर कोई कंडीशन आ रही होगी तो हमें डायमंड यूज करना है हमारे प्रोग्राम हमारे फ्लो चार्ट में। तो ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन होती क्या है? इसका मतलब है कि अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज एन ओवरव्यू ऑफ अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट नॉर्मली यूज स्टैंडर्ड सिंबल। सिंबल का मतलब है जो मैंने भी बताए थे, पैरेललोग्राम हो गया या फिर वो आपका सर्कल टाइप का हो गया या डायमंड हो गया, वो सिंबल्स हैं, उसका हम यूज कर रहे होंगे। जैसे लाइन वगैरह भी आती है कि भाई हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कोड। Symbols to represent the different type of instructions. These symbols are used to construct the flowchart and show the step-by-step solution to the problem. Flowcharts are sometimes known as flow diagram। ठीक है, तो फ्लो चार्ट को फ्लो डायग्राम भी कहते हैं। अब ये होता कैसे है, दिखता कैसे है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जनरली ये हमारे सिंबल होंगे जिसको हम यूज कर रहे होंगे। ये जो हमारी लाइंस हैं, ये जो एरो है, इनका यूज कर रहे होंगे कोई, अगर कोड का सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, अगर प्रोसेस कर रहा है तो वो हम उसके लिए डाउनवर्ड वाली लगाएंगे। तो इस तरीके की ये लाइन है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैंने 2 नंबर का आपको कोड दिया, ठीक है, ऐड करना है आपको, ऐड 2 नंबर। ओके, तो मैं उन 2 नंबर को जोड़ूंगा ए प्लस बी करके, और वो सी, ये जो आएगा ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर आएगा। ठीक है, जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है इसके अंदर हमारी प्रोसेस होगी। देन इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब जब हमने कोड ए और बी हमको चाहिए होंगे, मान के चलो आप कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, आपने कैलकुलेटर बनाया तो आप नंबर डालते हैं तो उसका मतलब इनपुट जाता है। तो उस वक्त भी हमको क्या यूज करना होगा? पैरेललोग्राम यूज करना होगा इनपुट के लिए भी। किसके लिए यूज करना होगा हमको? इनपुट के लिए भी। और जब आउटपुट, जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी, जो सी के अंदर जो वैल्यू आएगी, दैट टाइम हमको भी पैरेललोग्राम यूज करना होगा। तो इनपुट और आउटपुट के लिए आप क्या यूज करोगे? आप ये पैरेललोग्राम यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई इफ एल्स वाली कंडीशन होती है। इसके अंदर हमको क्या करना होता है, इस तरीके से डायमंड हम बनाएंगे। अगर कोई कंडीशन यस है, अगर कंडीशन यस है तो उसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर कोई फॉल्स है तो उसको नो करके हम इस तरीके से आगे कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद में जैसे अगर हमने शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो हमको इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एंड कर रहे होंगे तब भी हमको ऐसे ही करना होगा। हमारा प्रोग्राम शुरुआत और लास्ट में, उसके लिए हमें ये वाला सिंबल यूज करना होगा, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कोई एक्चुअल में कोड है उसका कैसे हमारा फ्लो चार्ट होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट लिया हुआ है। इसमें ऐड टू नंबर है ये हमारा। ठीक है, ऐड टू नंबर। कोड तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, उससे पहले हमको फ्लो चार्ट समझना है कि ये फ्लो चार्ट कैसे काम करेगा। सीधी सी बात है, देखो, जब आप ऐड टू नंबर कर रहे होगे, आपको 2 नंबर चाहिए होंगे। आप इनपुट करोगे, एक नंबर ए के अंदर जाएगा, दूसरा नंबर आपका बी के अंदर जाएगा। हो सकता है वो 2 है, यहाँ पर आपने 3 ले लिया। उसके बाद में वो आपस में प्लस होंगे, ए प्लस बी, और कुछ आंसर निकल के आएगा, वो सी में जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी 2 थी, बी की वैल्यू हमारी 3 थी, और इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या? 5। तो कुल मिला के क्या है, ये तो जो था ये मैंने इनपुट था हमारा, ये क्या था? ये हमारा इनपुट था। और ये हमारी प्रोसेस हुई है। ये क्या हुई है? प्रोसेस। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? स्टार्ट होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। कभी कभी आपको ये दिखाई देगा, इस तरीके से 2 लाइनें होंगी, उस तरीके से हम कर्व कर लेंगे, इस तरीके से दिखाई देगा। या फिर आप चाहो तो ऐसा सर्कल भी बना सकते हो। तो दोनों का मतलब स्टार्ट और एंड में यूज हम कर रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें इनपुट चाहिए होगा। ये किस लिए है? ये
इनपुट के लिए है। तो इसका मतलब अगर ये बना हुआ है हमारा पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है इनपुट या आउटपुट हो रहा होगा प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर को हमने इनपुट करा लिया है, ठीक है। हो सकता है आपको कभी कभी आपको ऐसा आ जाए समझ में, 2 बार आप कर रहे हो, तो स्टार्ट तो मैंने कर लिया, उसके बाद में आप 2 बार इनपुट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो एक में ही लिख लो, जैसे यहाँ पर एक में लिखा हुआ है नंबर 1 और नंबर 2, इनका इनपुट लिया गया है। आप नंबर 1 का अलग इनपुट ले लो, फिर उसके बाद एक और बार दोबारा से आप पैरेललोग्राम लीजिए और दोबारा से आप नंबर 2 का ले लीजिए, ठीक है। तो कोई गलत नहीं है, आपका बिल्कुल सही है ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर हो रही है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए मुझे रेक्टेंगल ही लेना पड़ेगा, और देन आफ्टर मुझे अब शो भी कराना है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट लिया था, तो यहाँ पर मुझे अब आउटपुट देना होगा। तो आउटपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेक्टेंगल, हमारा पैरेललोग्राम यूज कर रहे होंगे, सॉरी क्या यूज कर रहे होंगे, पैरेललोग्राम, जिसमें हम बता रहे होते हैं। उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा हमारा एंड, तो वो भी हमारा क्या है, सर्कल ही है, ठीक है। एक और लेता हूं, जहां पर अभी देखो इसमें हमारा डायमंड का यूज नहीं हुआ है, डायमंड का मतलब कंडीशन नहीं आई है इस वाले में, ठीक है। तो कंडीशन के लिए, अब मैं कंडीशन के लिए आपको दिखाता हूं मैं। स्टार्ट, ये हमारा कौन सा है, इसमें हमें बताना है कि भाई ऑड और इवन, कौन सा है ये हमारा, ऑड और इवन। अगर दो इनपुट जाएगा, कोई नंबर डालेगा, मान के चलिए किसी ने 1 डाला है या 2 डाला है या 3 डाला है, तो ये प्रोग्राम बताएगा कि वो नंबर ऑड है या इवन है। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उस प्रोग्राम को, देन इनपुट, इनपुट का मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर चला जाएगा, कोई एक वेरिएबल होगा, उसमें क्या एक नंबर इनपुट कर देंगे, आपकी मर्जी है वो आप नंबर डालोगे। देन यहाँ पे कंडीशन होगा, यदि अब कंडीशन हमने लगा रखी है, अगर वो नंबर, ये मॉड्यूलस है, ये आगे चल के बताऊंगा जब मैं आपको कोडिंग कराऊंगा, जब सिंटेक्स वगैरह बताऊंगा। इसका मतलब है जो कोई नंबर है उसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर में हमारा 0 बचता है तो वो इवन है, अगर नहीं बचता है तो फिर वो हमारा क्या है, ऑड है। सीधी सी बात है। अगर मान के चलिए 4 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो रिमाइंडर में हमारा कितना बच रहा है भाई, ये कितना बच रहा है हमारा, 0 बच रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कोई नंबर लिया, उस नंबर को हम 2 से हमने डिवाइड किया, मतलब मॉड्यूलस का होता है, तो रिमाइंडर बचता है 0, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बता देगा इवन नंबर। अब यहाँ पे मैंने बताया था आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर भी पैरेललोग्राम है, कोई यहाँ पर इनपुट के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर आउटपुट के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये आउटपुट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जब अगर ट्रू होगा तो यस करेंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम उसको नो करेंगे, और लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ हमारे सिंबल हैं उन्हीं को दिमाग में रखना है, जैसे कि कुछ ये लाइनें हैं, लाइन सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में आप कोड लिख रहे होगे उसी डायरेक्शन में हम लाइन लिखेंगे। उसके बाद प्रोसेस के लिए हमें ये रेक्टेंगुलर यूज करना होगा, इनपुट के लिए हमें पैरेललोग्राम यूज करना है, डिसीजन के लिए हमें डायमंड यूज करना है, और स्टार्ट स्टॉप के लिए हम सर्कल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज हो रहा है, ये देखो स्टार्ट और एंड के लिए सर्कल यूज हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो आप कुछ भी यूज करें आपका सही माना जाएगा फ्लो चार्ट आपका। और ये फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो हमसे कोड पूरा हमें बोल देता है, प्रॉब्लम देता है, फिर बोलता है इस कोड का फ्लो चार्ट लिखिए, तो हमें फिर फ्लो चार्ट को इस फॉर्म में ही लिखना होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आज की क्लास में इतना ही इस वाले वीडियोस में। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जिसमें हम आगे की बातें करेंगे C++ को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।